आज के इस वीडियो में मैं कुछ विशेष योगों के बारे में बात करने जा रहा हूं, जैसे कि आपके लिए पवित्रता कर रहा हूं, पतिव्रता योग के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो महिलाएं जो अपने पति के सिवा किसी और के बारे में नहीं सोचती, नहीं देखती, नहीं जानने की कोशिश करती, न ही किसी और के लिए चाह रहता है, उसकी हस्तरेखा में ऐसा क्या रहता है जिसे देख करके आप ये बातें समझ सकते हो। दूसरा, पराक्रम योग, ऐसा क्या रहेगा, कहाँ पे रहेगा, जो ये बताएगा कि ये व्यक्ति बड़ा पराक्रमी है। तीसरा, शत्रु योग। चौथा, तस्कर योग। पांचवा, स्वार्थी योग। छठा, प्रणय योग। सातवां, व्यभिचारी योग, चरित्रहीन योग। आठवां, अकाल मृत्यु योग। नौवां, मातृहंता योग। 10वां, संपत्ति नाश योग। और 11वां, कमल योग। इन 11 पॉइंट के बारे में बड़ा जल्दी जो है सो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए कैसा रहने वाला है। कहीं आपके हाथों में भी तो इस प्रकार की रेखाएं नहीं है, कहीं आपके हाथों में भी तो ऐसा चिन्ह नहीं है। इसको समझने का प्रयास करेंगे देवी और सज्जनों। आइए, सबसे पहले हम सनातनी हैं तो सनातन धर्म की जय जयकार कर लें, उसके बाद काम तो हमारा जो है और आपका जो है वो तो करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घनश्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो। गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। आप सब जरूर लिखें हर जगह पर में भारत अखंड हो, और कमेंट में @मिश्रा4u जरूर लिखें। आप कमेंट में @मिश्रा4u, उसके बाद आप लिखें आप कहाँ से हैं, फिर आप लिखें भारत अखंड हो, क्योंकि हमें उन सभी को जवाब देना है जो लोग चाहते हैं कि भारत का अब एक टुकड़ा और भी हो सकता है, जो ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, बर्मा म्यांमार अलग हो गया, उसी प्रकार से चाहते हैं कि खालिस्तान बना लेंगे ये। लेकिन हमारा और आपका साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी और आवाज़ और आपकी आवाज़ जब बुलंद तरीके से उठेगी तभी जाकर के पता चलेगा कि देश के लोग सो नहीं रहे, जागृत हैं। इसीलिए आप सब लिखें भारत अखंड हो। आइए देवी और सज्जन, एक एक करके सभी विषयों पर में चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला योग, जिस योग के बारे में चर्चा करेंगे, उसका नाम है पतिव्रता योग। ये महिलाओं के हाथ में होता है, पुरुषों के हाथ में बहुत कम। पुरुषों के हाथ में भी अगर ऐसा चिन्ह हो तो वो समझ लें कि वो पुरुष सिर्फ अपने पत्नी के सिवा किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा, सिर्फ अपने पत्नी से ही प्यार मोहब्बत करेगा वो। देवी और सज्जनों, तो सबसे पहला योग ध्यान से सुने, इसका नाम है पतिव्रता योग। पतिव्रता योग, ये योग कैसे बनता है?
इस योग के बनने के लिए कहा जाता है कि जिस नारी के हाथ में मंगल पर्वत पर गुना का चिन्ह हो तथा बृहस्पति पर्वत उच्च का हो, उस व्यक्ति को, उस नारी के बारे में ये समझना चाहिए कि वो नारी जो है सो पतिव्रता है। अब कैसे, देखिए, मंगल पर्वत ये हुआ, यहाँ पर में अगर किसी महिला को क्रॉस का चिन्ह है और ये गुरु पर्वत है, ये थोड़ा सा उठा हुआ ऐसा लगे कि उच्च का है, ऐसे करने पर में जब हाथ आप ऐसे करो तो महिलाओं को बाएं हाथ में ऐसा लगे कि यहाँ पर में जो है ये पर्वत जो है सो थोड़ा सा उठा हुआ है, थोड़ा पर्वत जैसा महसूस हो, थोड़ा सा उभरा हुआ, उभार महसूस हो, थोड़ा सा निखार महसूस हो। अगर इस कंडीशन पर में कोई भी महिला खड़ी उतरती है, किसी भी महिलाओं के हाथ में, एक बात सबसे पहले ध्यान रखें कि जब भी महिलाओं का हाथ देखा जाता है तो बायां हाथ देखा जाता है और पुरुषों का जब भी देखा जाता है तो दाहिना हाथ देखा जाता है। महिलाओं का बायां यानी कि लेफ्ट हैंड में महिलाएं ये चिन्ह देखेंगी और पुरुष जो देखेंगे वो राइट हैंड में ये चिन्ह देखेंगे। आइए देवी और सज्जनों, तो समझने का ये प्रयास कीजिए। सबसे पहला योग है पतिव्रता योग। पतिव्रता योग का सबसे पहला कंडीशन ही यही है कि उस महिला के हाथ में यहां पर में क्रॉस का चिन्ह होना चाहिए। हाँ, इस जगह पर में क्रॉस का चिन्ह होना चाहिए और यहाँ पर में जो है गुरु पर्वत उच्च का होना चाहिए, ऐसा महसूस हो कि उठा हुआ हो। अगर इस प्रकार का योग दिखाई दे रहा है, इस प्रकार की चीज़ें हाथों में अगर देखना चाहो तो हाथों में भी देख सकते हो आप। यहाँ पर में महिलाओं को यहाँ पर में महसूस हो कि क्रॉस का चिन्ह है और ये महसूस हो कि उठा हुआ है, उन्नत है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आप ये मान लें, आप ये जान लें कि आपके हाथों में पतिव्रता योग है। दूसरे योग के बारे में अब चर्चा करेंगे, पराक्रम योग। पराक्रम योग कहते हैं कि कोई कोई व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है, जैसे कि महाराणा प्रताप, अशोक, अकबर को भी मान लेंगे, नरेंद्र मोदी जी अभी नहीं, इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे हमारे सैनिक जवान, बहुत लोग ऐसे हैं जो पराक्रमी होते हैं। तो क्या आपके हाथों में भी वो पराक्रमी योग है? इस योग को होने के लिए कहा जाता है कि जिसके हाथ में मंगल पर्वत, जहां पर हमने क्रॉस का चिन्ह बनाया है, ये पर्वत उच्च का होना चाहिए, इसमें उभार होना चाहिए, ये उठा हुआ होना चाहिए, ऐसा लगे कि ये उठा हुआ है, यहाँ पर में पर्वत जैसा एक निकला हुआ महसूस हो। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये कि कनिष्ठिका अंगुली जो है, छोटी अंगुली, ये अंगुली जो है सो लंबी होनी चाहिए तथा सुदृढ़ होना चाहिए। दो कंडीशन हुई। सबसे पहले कि ये जहाँ पर मैंने क्रॉस का चिन्ह बनाया है, ये पर्वत उठा हुआ होना चाहिए, उभार होना चाहिए। जब आप हाथ को ऐसे करो तो ये लगे कि यहाँ पर में जो है, यहाँ पर में आपकी हाथें जो है यहाँ पर में सो उभार है, थोड़ा सा उठा हुआ महसूस हो। और दूसरा कि हमारा जो ये अंगुली है, ये छोटी वाली अंगुली, थोड़ा सा ऐसा लगे कि लंबा है। मेरा जैसे देखो कि छोटा दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लगे कि लंबा है, इससे इस अंगुली से थोड़ा ही छोटा है, इस अंगुली से, और बड़ा सुदृढ़ मजबूत महसूस हो। तो ये समझ लें कि ऐसा व्यक्ति बड़ा पराक्रमी होता है। और जिस किसी भी व्यक्ति के हाथ में ऐसा चिन्ह हो, ये मान करके चलें कि वो व्यक्ति जो है सेना या पुलिस में जा कर के बड़ा हाई लेवल का पद ग्रहण करेगा, उच्च अधिकारी बनेगा। फौज, सेना, पुलिस, जवान, जहाँ पर भी पराक्रम का विशेष ज़रूरत है, खेल, उन सब में ये जा कर के बहुत अच्छा कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के काम में भी बहुत बढ़िया कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा है आपका पराक्रम योग। तीसरा है
शत्रु योग। क्या है? शत्रु योग। कहते हैं कि यदि मणिबद्ध पर कोई रेखा सर्पाकार निकले तो उसे जीवन भर शत्रुओं का सामना करना पड़ता है, तो उस व्यक्ति को हमेशा दुश्मनों से टकराना पड़ता है, तो उस व्यक्ति को हमेशा कोई ना कोई दुश्मन पीछे लगा ही रहता है। मणिबद्ध रेखा कौन सी है? ये है। अगर इस जगह पर में कोई रेखा जो है सो ऐसे ऐसे करके आ रही हो, ऐसे आ रही हो, ऐसे आ रही, सर्पाकार यानी कि ऐसे ऐसे, अगर सर्पाकार टेढ़ी मेढ़ी होती हुई अगर कोई भी रेखा इस जगह पर में आ रही हो, यहाँ पर में, ये मणिबद्ध रेखा है, ये मणिबद्ध रेखा है, ये मणिबद्ध रेखा है। तो इस जगह पर में अगर कोई भी रेखा ऐसे ऐसे जिसका सांप होता है उस प्रकार से बनता हुआ अगर नजर आए तो ये मान करके चले कि उस व्यक्ति के हस्तरेखा में शत्रु योग है। वो जीवन में हमेशा किसी न किसी दुश्मन से, किसी न किसी व्यक्ति से लड़ता झगड़ता ही रहेगा। जीवन उसका लड़ाई झगड़ा दुश्मनी निपटाने में ही, संघर्ष में जीवन उसका बीत जाएगा। तो ये हो गया तीसरा है आपका शत्रु योग। चौथा है तस्कर योग। नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तस्करी का कार्य करते हैं, नहीं, स्मगलिंग करते हैं। तो तस्कर योग किसके हस्तरेखा में है? आइए उसको देखते हैं। आप भी देखें, कहीं आप में से किसी के हाथों में तो नहीं। तस्कर योग होने का सबसे पहला जो कंडीशन है वो ये है कि आपकी छोटी उंगली जो है, ये वाली उंगली, ये टेढ़ी होनी चाहिए। जब आप ऐसे करो तो ये टेढ़ा हो जाए, ये टेढ़ा महसूस हो, ये पहला कंडीशन है, टेढ़ी होनी चाहिए। और बुद्ध पर्वत यहाँ पर ये छोटी उंगली के पास का जो ये जो क्षेत्र है ये ऊंचा होना चाहिए। और साथ ही साथ हाथों में जाल ज्यादा महसूस हो, ऐसा लगे कि जगह जगह पर जाल बना हुआ है, जगह जगह पर जाल बना हुआ है। ऐसे ऐसे कुछ लाइन ऐसे हैं, कुछ लाइन ऐसे ऐसे काट रहे, ऐसे है ऐसे, यानी कि जाल जैसा बना हुआ। तीन कंडीशन हुआ। जिस किसी भी व्यक्ति की आप हाथ देखो उसमें सबसे पहले देखो कि कहीं उसकी छोटी उंगली टेढ़ी तो नहीं है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये देखो आप कि बुद्ध पर्वत जो है उसका ये छोटा वाला जो उंगली के जो नीचे का जो पर्वत है बुद्ध पर्वत, ये खूब उन्नत, खूब उठा हुआ, उभरा हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन मिल जाए तो फिर तीसरा देखो कि उसके हाथों में बहुत ज़्यादा जाल तो नहीं बना हुआ है। अगर जाल बना हुआ है तो आप ये मान के चले कि वो व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ा तस्करी करेगा, तस्कर बनेगा, वो उसको सावधान रहना चाहिए। चौथा हो गया। पांचवा जो है सो स्वार्थी योग। क्या? स्वार्थी योग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत स्वार्थी किस्म के होते हैं। अपना काम बनता, भार में जाए जनता। नहीं, अपना काम किसी प्रकार से बनना चाहिए। तो आपके हाथ में कहीं स्वार्थी योग तो नहीं है? आप जिसकी हस्तरेखा को देख रहे हो क्या उसके हाथ में कहीं स्वार्थी योग तो नहीं है? ये सब कुछ छोटा छोटा कंडीशन है जिसको हल्का ध्यान में रखना पड़ता है जब हम लोग हस्तरेखा देखते हैं। आप भी जब देखते हो तो ये रखना जरूरी है। और जी कहते हैं कि मस्तिष्क रेखा तथा हृदय रेखा आपस में मिली हुई हो। ये देखो, ये मस्तिष्क रेखा है और ये हृदय रेखा है, ये कहीं से भी आपस में मिली हुई नहीं है इस हाथों में। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जैसे कि ये यहाँ से आ रही है और ये मस्तिष्क रेखा यहीं से शुरू होकर यहाँ चली गई, कहीं पर भी किसी भी माध्यम से अगर ये मिल जाती है 1 मिनट के लिए तो पहला कंडीशन। और हथेली का जो मध्य भाग है, बीच का जो पार्ट है वो श्वेत दिखाई दे, ऐसा लगे कि उजला है। किसी किसी को देखते होगे बड़ा बीच का पार्ट उजला दिखाई देता, हमने बहुतों के हाथ में देखा है। अच्छा, आज के समय में एक चीज आपसे पूछता हूं कि स्वार्थी कौन नहीं है?
90-95% लोग स्वार्थी हैं आज के समय में। मैं भी, आप भी, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रबल स्वार्थी होते हैं। हर कोई स्वार्थी है आज के समय में, लेकिन प्रबल स्वार्थी हर कोई नहीं है। जो सिर्फ मेरा भला होना चाहिए, तुम्हारा हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लोगों को प्रबल स्वार्थी की संज्ञा दी गई है। तो इसमें 2 कंडीशन है, कुछ ज़्यादा विशेष खास नहीं है, कि मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, इन दोनों को, ये रेखा और ये रेखा कहीं से मिली हुई होनी चाहिए। ये रेखा और ये रेखा जिसके हाथों में मिली हुई हो, और ये बीच का जो ये पार्ट है ये बड़ा श्वेत हो, ऐसा लगे देखने में कि जब ऐसे करो, हाथ टाइट करो तो ये उजला हो जाना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो उस व्यक्ति से थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी है। वो आपके प्रति इतना सा भी, थोड़ा सा भी नहीं सोचेगा जो आपका भी कुछ भला हो, और अपने स्वार्थ के लिए वो जीवन में कुछ भी करने के लिए देवी और सज्जनों तैयार रहेगा। तो 5वां किस्सा खत्म हुआ स्वार्थी योग का। अब छठा चलते हैं, प्रणय योग। नहीं, प्रणय यानी कि प्रेम। अच्छा, बहुत लोग आजकल, मेरे पास तो दिन में बहुत सारे कॉल आते हैं जिसमें कि यही प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेम संबंध कैसा रहेगा गुरुजी, कुछ ऐसा उपाय बताइए कि उसी लड़की से शादी हो जाए जिसको मैं पसंद करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे, मेरे मान गए उसके नहीं मान रहे, उसके मान गए मेरे नहीं मान रहे। इस प्रकार की चीजें बहुत सारी आती है मेरे पास, बार बार इस प्रकार का प्रश्न आता है। तो क्या आपके हाथों में प्रेम संबंध में सफलता का योग है? क्या आप प्रेम के मामले में सफल हो सकते हैं? इसके लिए क्या कंडीशन है? कहते हैं कि शुक्र पर्वत पर कई आड़ी रेखाएं हो पर वे जीवन रेखा से ना मिलती हो। कंडीशन बड़ा ध्यान से सुनना। शुक्र पर्वत, ये जो पर्वत है, इस पर में बहुत सारी ऐसे ऐसे लाइन हो, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी लाइन हो, लेकिन शर्त यह है कि ये लाइन यहाँ पर में जीवन रेखा के पास में नहीं पहुँचना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है आपके हस्तरेखा में तो आपका प्रेम संबंध सफल होगा, आपका प्रणय संबंध सफल होगा, लव अफेयर के मामले में आपको सफलता मिलने की संभावना रहेगी। ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी रेखाएं आ रही हैं, नहीं, शुक्र पर्वत से, लेकिन इसमें शर्त ये है कि ये रेखाएं यहाँ पर में जीवन रेखा में नहीं मिलनी चाहिए। देख रहे हो, इस हाथ को देखो, दाहिने हाथ को, यहाँ से बहुत सारी रेखाएं आ रही हैं। ये जो हमारा जीवन रेखा है, इसमें रेखा नहीं मिलनी चाहिए। अगर इसमें आपके हाथों में भी नहीं मिल रही है तब आप ये मान करके चलें कि आपको लव अफेयर में, प्रेम संबंध में सफलता के योग हैं। अगर आप प्रेम विवाह कर भी लेते हैं तो आपका प्रेम जीवन सफल रहेगा। आजकल 90%, जैसे मेरे में ही देखोगे तो ये रेखा यहाँ से निकल रही, यहाँ पे मिल रही, यहाँ से निकल रही, यहाँ मिल। अगर मैं लव अफेयर करता, मैं प्रेम संबंध में पड़ता, अथवा मैं प्रेम विवाह करता तो मेरा सफल नहीं होता। साफ साफ हस्तरेखा कह रही है, मैं जानता हूं इस बात को, मेरी कुंडली कह रही है, मैं जानता हूं इस बात को। हस्तरेखा से भी ज्यादा सटीक जानकारी जन्म कुंडली से मिलती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो अगर ये रेखाएं आपके जीवन रेखाएं में मैच कर रही हैं, स्पर्श कर रही हैं, तब आपका प्रेम संबंध सफल नहीं होगा। अगर ये रेखाएं इसमें स्पर्श नहीं कर रही हैं तब आपका प्रेम संबंध सफल होगा, ये आप तय मान के चलें। अगला है चरित्रहीन योग। चरित्रहीन योग, जिसको व्यभिचार योग भी कहा जाता है, व्यभिचारी योग भी कहा जाता है। जिस व्यक्ति का चरित्र गिरा हुआ है, जिस व्यक्ति का कैरेक्टर गिरा हुआ है, जो व्यक्ति चरित्रहीन है,
नहीं, उसके हस्तरेखा को देख करके आप कैसे पहचान सकते हो, कैसे पकड़ सकते हो कि ये व्यक्ति चरित्रहीन है, ये व्यक्ति आपके साथ रहने लायक नहीं है, कैसे पकड़ सकते हो? उसका तरीका है। सबसे पहला कंडीशन है कि यदि भाग्य रेखा पर में ये जो रेखा है, ये रेखा भाग्य रेखा है, यहाँ से जो ये आ रही है, अगर भाग्य रेखा पर में कोई द्वीप बना हुआ हो, द्वीप के बारे में हमने एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा तो ठीक है, नहीं तो प्लेलिस्ट में होगा, आप जाके देख सकते हैं, कुछ समय पहले हमने डाला है। पहला कंडीशन है कि यदि भाग्य रेखा पर द्वीप का चिन्ह हो तथा शुक्र रेखा जीवन रेखा को काटती हो। ठीक, बड़ा ध्यान से सुनना, इस बात को समझने की थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, लेकिन है नहीं। ये जो भाग्य रेखा है, इस पर में द्वीप का चिन्ह हो, हमने बताया था द्वीप का चिन्ह कैसा होता है आपको, इस प्रकार से बना हुआ कुछ इस प्रकार की चीजें, वो द्वीप कहलाती हैं देवी और सज्जनों। सबसे पहला कंडीशन ही यही है कि अगर अब देखोगे बहुत सारे जगह पर में पूरा क्लियर नहीं रहता है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ या यहाँ पे बनाता हूँ, ये द्वीप हो गया, ये द्वीप हो गया। कई के हाथों में ऐसे 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 ऐसे, ये सब द्वीप हो गया, ये सब नहीं, ये सब। तो अगर ये जो भाग्य रेखा है आपके हाथों की, जो ये रेखा है भाग्य की जो रेखा है, ये इस पर में अगर द्वीप का चिन्ह बना हुआ है, देख लो, ये बायां हाथ है मेरा, ये दाहिना हाथ है, दाहिना दिखाने में नहीं हो रहा है सही तरीके से, ये जो रेखा है, ये भाग्य रेखा जो आप देख रहे होगे, इस पर में द्वीप का चिन्ह अगर बना हुआ है कहीं पर, मान लो कि यहीं पर में है, ऐसे ऐसे बना हुआ है यहीं पर में, अब जरूरी नहीं है कि यहीं पे हो, यहां से लेके यहां तक वो कहीं भी हो सकता है। अगर द्वीप का चिन्ह बना हुआ है, ठीक, और ये जो जीवन रेखाएं हैं, इसके पास में जो रेखा हमने आपको बताया, वो इसको काटते हुए क्रॉस कर जा रहा है, यहां से ये उठा और सिर्फ अगर स्पर्श किया तो प्रेम संबंध में असफलता, और ऐसे उठा इस साइड आ गया, ऐसे उठा इस साइड आ गया, इस साइड आ गया, इस साइड आ गया। कुछ रेखाएं अगर आपके जीवन रेखा को क्रॉस कर जाती है, काट देती है शुक्र रेखाएं, तो वो व्यक्ति चरित्रहीन है। उसका कितनों के साथ अफेयर रहेगा कहना मुश्किल है, वो कितनों के साथ संबंध बनाएगा इस बात को कहना मुश्किल है देवी और सज्जनों। इसीलिए जिस व्यक्ति के हाथों में ऐसी स्थिति हो, ये समझ लें कि वो व्यक्ति व्यभिचार को रखने वाला है, वो व्यक्ति चरित्रहीन है, वो व्यक्ति किसी के भी बारे में मन में क्या क्या सोच सकता है, क्या क्या करने की कल्पना कर सकता है, मौका मिले तो कर लेगा क्या क्या, ये कहना मुश्किल है। तो इसीलिए उस व्यक्ति को चरित्रहीन व्यभिचार योग, चरित्रहीन योग, वो पुरुष हो या महिला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के भी हाथ में हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि पुरुष ही सिर्फ चरित्रहीन हो, जरूरी नहीं है कि महिला ही सिर्फ चरित्रहीन हो, कोई भी हो सकता है। अच्छा, आगे है हमारा अकाल मृत्यु योग। अकाल मृत्यु ये बड़ा खतरनाक है, इसके बारे में मुझे बताने का वैसे मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि ये नहीं बताना चाहिए। जल्दी हम लोगों से बहुत लोग पूछते हैं लेकिन नहीं बताते इस बारे में, अगर कुछ देख लेते ऐसा तो उपाय बता देते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हस्तरेखा के विद्यार्थी भी हैं जो वीडियो को देखते हैं, सीखते हैं, इसलिए बताना जरूरी है। कहते हैं कि भाग्य रेखा, आयु रेखा तथा मस्तिष्क रेखा पर, तीनों पर में, एक पर में नहीं, बड़ा ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर मन में संशय आ जाएगा, शंका आ जाएगा, फिर परेशान हो जाओगे। ये देखो, ये जो भाग्य रेखा है इस पर में भी, ये जो जीवन रेखा है इस पर में भी, और मस्तिष्क रेखा है इस पर में भी, इन तीनों पर में, 1 2 3, हृदय पर में नहीं, 1 2 3,
फिर चलो हाथों में एक बार दिखा दूं। ये जीवन रेखा है इस पर में, ये मस्तिष्क रेखा है इस पर में, और ये भाग्य रेखा है इस पर में। इन तीनों रेखाओं पर में, तीनों पर में अगर क्रॉस का चिन्ह है, इस पर भी है क्रॉस का चिन्ह, इस पर भी है क्रॉस का चिन्ह, और इस पर भी है क्रॉस का चिन्ह। भाग्य रेखा, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, इन तीनों रेखाओं पर में अगर क्रॉस का चिन्ह बना हुआ हो तो आप ये मान के चलें, आप ये समझ लें कि उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाएगी। वो व्यक्ति अपने जीवन को पूरा जी नहीं पाएगा। अकाल मृत्यु का मतलब होता है कि बुढ़ापा आने से पहले, मृत्यु की उम्र तक पहुंचने से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाना। हमारे यहाँ पर में सामान्यतया 70-80 का उम्र जो है, 70-80, 90-100, 70 के बाद का जो उम्र है उसको माना जाता है आज के समय में कि आपकी जीवन जो है सो पूरी आपने जी ली। लेकिन 70 से पहले कोई 30 में मर गया, कोई 25 में मर गया, कोई 40 में मर गया, कोई 50 में मर गया, कोई 20 में मर गया, तो उसको अकाल मृत्यु हमारे यहाँ पर में देवी और सज्जनों कहा जाता है। तो अगर जीवन रेखा पर में, हृदय रेखा पर में और मस्तिष्क रेखा पर में, तीनों रेखाओं पर में अगर क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है तो ये समझ लें कि उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाएगी। अगला जो योग है 10वां, वो है मातृहंता योग। क्या है? मातृहंता योग उसको कहते हैं जो जिस बच्चे को अपने माँ का प्रेम नहीं मिल पाता है, जिस बच्चे के हाथों में मैं जो बताने जा रहा हूँ अगर इस प्रकार का चिन्ह है तो ये समझ लें कि उसकी माँ की मृत्यु बचपन में ही हो चुकी है। वो बच्चा माँ का बहुत ज़्यादा सुख नहीं ले पाया। उसके हाथों में मातृहंता योग था। उसके हाथों में उस योग के कारण, उसके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उसको माँ का सुख नहीं मिल पाया और उसकी माँ दुनिया को वक्त से पहले विदा कर गई। कहते हैं कि यदि भाग्य रेखा के आरंभ में त्रिकोण या द्वीप हो, आपका ये भाग्य रेखा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, या यहाँ से नहीं, आपका जो भाग्य रेखा है, देखो कि अगर यहाँ पर में, इस जगह पर में ट्रायंगल शुरुआती ही दौर में आप देखो, यहाँ पर में आप देखो कि अगर ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है आरंभ में ही, अथवा पर्वत बनता हुआ, द्वीप बनता हुआ दिखाई दे रहा है शुरू में ही, आरंभ में जहां से शुरू हो, जिसका, किसी का यहां से शुरू हो रहा है, किसी का यहां से, किसी का यहां से, जिसका जहां से शुरू हो, अगर आपको दिखाई दे तो ये समझ लें शुरुआती में ट्रायंगल अथवा द्वीप, तो उस व्यक्ति के माता की मृत्यु बचपन में ही हो गई है, अथवा उस व्यक्ति के माता की मृत्यु बहुत जल्द होने वाली है। ये आप समझ लें। अगला योग है संपत्ति नाश योग। संपत्ति नाश योग। संपत्ति नाश योग का क्या है कारण? कहते हैं कि यदि मंगल क्षेत्र पर में काला धब्बा हो, इस जगह पर में ये मंगल क्षेत्र है, यहाँ पर में काला धब्बा तिल बना हुआ है, तो ये समझ लें कि वो अपना पूर्व अर्जित संपत्ति, उनके माता पिता का अर्जित संपत्ति को भी वो व्यक्ति नाश कर देगा। अगला योग है कमल योग। कमल योग जिस व्यक्ति के हाथ में होता है, कहते हैं कि भाग्य रेखा तथा मस्तिष्क रेखा अगर निर्दोष हो, यानी कि ये जो आपकी भाग्य रेखा, इस पर में कुछ काट कूट नहीं हो, कोई क्रॉस का चिन्ह नहीं हो, द्वीप नहीं हो, त्रिकोण नहीं हो, ये मस्तिष्क रेखा भी पूरा साफ साफ हो, उस पर भी कोई निगेटिव चिन्ह नहीं हो, क्रॉस का चिन्ह नहीं हो, द्वीप नहीं हो, तो ये मान करके चलें कि वो व्यक्ति कमल चिन्ह से, कमल योग से भरा हुआ है और उसको जीवन में अपार सफलता मिलेगी, अपार धन दौलत की प्राप्ति होगी। उसको कितना मिलेगा वो खुद भी नहीं जानता।
तो देवी और सज्जनों, यही आज के इस वीडियो में हस्तरेखा के बारे में हमने बहुत सारे 11-12 योग के बारे में बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।